Elon Musk, co-founder of Tesla. Jeff Bezos, founder of Amazon. Shahid Rafiq Khan, owner of Flex Engage. नाम सुनते ही आपके जहन में ख्याल आया होगा कि ये दुनिया के फेमस और रिचेस्ट पर्सन हैं और ये वर्ल्ड लेवल पर डोमिनेट कर रही हैं। Tex has created reusable rocket launch systems, sent a car into space, launched satellites into orbit, and now a partnership with NASA means it's the first private company to take humans into orbit and to the International Space Station. दोस्तों मेरी नज़र में ये वो शख्स हैं जो अपने आप को उस ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज आप अपने आप को विदाउट थिंकिंग डाल रहे हैं। Sat down and we talked about education, and from there it sort of spurred into this, hey, we're very aligned, we have similar interests, and we're wanting to see similar change. And from that, then introduced you to Jeff, and we started kind of working with और इन सब की दूसरी तरफ आप खड़े हो जो अभी किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो, डिपार्टमेंट्स के रूल के मुताबिक अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, अटेंडेंस कंप्लीट करने के लिए रोज स्कूल जा रहे हो, ओवर टाइम वर्कआउट कर रहे हो, सिर्फ इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद आप एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगा कार खरीदोगे, कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करोगे और फिर शादी करोगे और बच्चों को एक अच्छे स्कूल में लगाओगे और खूब सारे पैसे कमाओ। बट आपको ये बात मालूम ही नहीं कि असल में रियलिटी क्या है। भी कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ तो मुझे देख के ये कहते हैं कि आपने पढ़ लिख के क्या किया। स्टूडेंटों के लिए नई नई जॉब प्लेसमेंट लाएंगे, जॉब के लिए वैकेंसी लाए तो कहाँ है वो वैकेंसी बिल्कुल आती ही नहीं, और वैकेंसी आएगी तो उसमें भी पहले जो रिश्वत देते हैं उन लोगों को ही लेंगे। कहीं भी कोई इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई। आप 15 साल की मेहनत करने के बाद एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि आपको जॉब नहीं मिल रही। हर कंपनी को जॉब के लिए ईमेल कर रहे हो, मगर इंटरव्यूज़ में किसी ना किसी वजह से रिजेक्शन हो रही है। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हो और रो रो के एक ही दुआ करते हो, या अल्लाह किसी तरीके से एक नौकरी लगवा दो। इसी सोच में कि अब क्या बनेगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, मगर आखिरकार आपको एक जॉब मिल जाती है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है। लेकिन अब आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, आखिर वो जॉब करने लगते हो। उस जॉब की सैलरी इतनी भी नहीं कि आप कुछ पैसे जमा करके एक घर खरीद लो। आप एक होम लोन ले लेते हो और आप सोचते हो कि एक कार होना चाहिए, तो आप एक कार ले लेते हो अनजाने में ही, मगर अब आपने अपने आप को चारों तरफ से बांध लिया है। अब आपको हर तरफ से ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूँगा। घर और कार का लोन चल रहा है, बच्चों का स्कूल का फीस। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने ख्वाबों को दबाते जाते हो और सुबह को चुपचाप उठते हो, जॉब पर जाते हो, शाम में घर आते हो, चाहे वो आपको जॉब पसंद हो या ना हो। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दिन आता है जब आपको ये जॉब अच्छी लगने लगती है और वक्त के साथ साथ आप बूढ़े हो जाते हो। इस एज की तन्हाई में बैठकर आपको लगेगा कि मैं बड़ा अनलकी था, बड़ा कुछ कर नहीं पाया, मगर सच कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आज तक आपसे छुपा कर रखा गया है। Universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. And then that model was adopted by prototypical fascists in the US, again in the late 1800s. This is before Mussolini and all of that time. Corporate types mostly who wanted to produce cadres. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंखें बंद करके फॉलो करते आ रहे हैं, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इस तरीके से गया था कि आप लोग फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप एक सिर्फ फैक्ट्री में काम करने जितना पढ़ सको और इस सब के पीछे की सियासत को ना समझ सको। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा मैं कुछ भी बोले चले जा रहा हूँ, जो मुँह में आ रहा है वो रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस आपको ये सारा का सारा ट्रैप समझ आ जाएगा। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट। इस एजुकेशन सिस्टम का आगाज़ होता है 1806 में, जब नेपोलियन और प्रशियन के दरमियान एक वार होती है। इस वार में प्रशियन आर्मी दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी होने के बावजूद ये जंग हार जाती है। प्रशियन लीडर्स को ये समझ नहीं आती कि हम दुनिया की बेस्ट आर्मी होने के बाद क्यों हारे। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को ये समझ आता है कि हम के पास बेस्ट सोल्जर तो थे, मगर वो अपने तरीके से चल रहे थे।
ना कि हमारे ऑर्डर्स पर। और नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर्स के ऑर्डर मान रही थी, और इस हार का नतीजा ये होता है कि प्रशिया को अपना आधा एरिया नेपोलियंस को देना पड़ता है और साथ में एक पीस एग्रीमेंट करना पड़ता है। अब ये नतीजा प्रशियन लीडर्स के लिए एक सबक बन जाता है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा करेंगे कैसे। आखिरकार बहुत दिमाग लड़ाने के बाद एक आइडिया उनके जहन में आता है कि एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया जाए कि सोल्जर उतना ही करे जितना कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन खुद से सोचने के काबिल ना हो, जिनको सही और गलत का ना पता हो। उन्हें जो कहा जाए और समझाया जाए उसे सच मान लें। इन तरीकों पर अमल करके एक 8 इयर्स एजुकेशन सिस्टम तैयार होता है, द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 से 13 साल के लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका मेन पर्पस होता है आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना कि वो इन 8 सालों में एक ओबीडियंट बने, कि वो अपने लीडर्स का कहना माने और वही करे जितना कहा जाए, विदाउट आस्क एनी क्वेश्चन। इस 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम में बच्चा उतना ही सोचे जितना कहा जाए, ना कि अपने बारे में अपने पास से सोचे। और आखिरकार प्रशियन लीडर्स ने जैसा सोचा, ये एजुकेशन सिस्टम उन्हें उसी तरह का रिजल्ट दे रहा था, और एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम का आगाज़ हो चुका था जो आने वाले सारे सिस्टम को बदलने वाला था। और इसके साथ साथ एक और चीज़ थी जो पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रही थी। सोचिए क्या, तकरीबन ईयर 1760 से ईयर 1840 के दरमियान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बड़ी तेज़ी से फैल रही थी। लोग अपने हाथों से एग्रीकल्चर करके, अपने हाथों से चीज़ें बना के पैसे अर्न कर रहे थे, मगर पूरी दुनिया पे मशीन्स का फैलाव बढ़ता जा रहा था। एक इंसान पूरे महीने में जो नहीं बना पा रहा था, वो मशीन एक दिन में उससे ज़्यादा बना रही थी। मगर इस इकोनॉमी में एक कमी थी, वो थी वर्कर्स की कमी। क्योंकि लोग तो अपने अपने कामों में लगे थे, कोई हाथ से चीज़ बनाकर बेच रहा था, कोई अपना छोटा मोटा काम कर रहा था। ऐसी सिचुएशन में कौन कोई अपना काम छोड़कर फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम करेगा? इसका हल कैसे निकाला जाए? पर्शियन एजुकेशन सिस्टम अपने ऊपर के लोगों तक पहुंच गई थी, और हर कंट्री अपने एजुकेशन सिस्टम को पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पर बनाना शुरू कर रही थी। और इस बार इनका वाहिद मकसद होता है बच्चों के जहन में से उनकी स्किल्स को दबाकर उनके जहन में पैसे कमाने का शौक डालना, वो भी फैक्ट्री में एज अ लेबर। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो लोग अपना काम धंधा करके पैसे अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के जहन में एक ही बात डाल दी जाती है कि पढ़ लिख कर काम करना, वो भी फैक्ट्री में एज अ लेबर। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो लोग अपना काम धंधा करके पैसे अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के जहन में एक ही बात डाल दी जाती है कि पढ़ लिख कर काम करना, वो भी एज अ लेबर। और जो लेबर की कमी थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता पूरी होने लगी। उस वक्त हम बरसगीर में ब्रिटिश के गुलाम थे। ब्रिटिश तादाद में तो थे बहुत थोड़े, मगर वो सारी वेल्थ लूट कर अपनी कंट्री में ले जाते थे। ईयर 1835 में थॉमस बी मकॉले, जिनको आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा एज अ लॉर्ड मकॉले, और वो एक प्रपोजल तैयार करते हैं बरसगीर में एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। हिंदुस्तान की ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल ने इस एक्ट को इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के थ्रू पास कर दिया। और ये एजुकेशन सिस्टम भी पर्शियन एजुकेशन सिस्टम पर ही बेस्ड होता है। शुरू में तो लोग समझते थे कि ब्रिटिश हमारा भला ही चाह रहे थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरगीब सामने आ गई। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक पाकिस्तानी काम कर रहे थे। हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि हम लोग ब्रिटिशर्स के काम करने को अपना ड्यूटी मानने लग गए थे। ये सब सुनकर आपको वो क्या दिमाग लड़ाया था ब्रिटिशर्स ने। चलो खैर, अब तो पाकिस्तान बने 77 साल हो गए हैं, अब सब कुछ बदल गया है। अगर आप ये सोच रहे हो तो कुछ मिनट के बाद आपको अपनी इसी सोच पर हंसी आएगी। दोस्तों, आपके पैदा होने के बाद, शायद आपके पैदा होने से भी पहले, आपके वालिदैन के जहन में ये ख्याल होता है कि मैं अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज के इस दौर में हमारे मुल्क में स्कूल में एजुकेशन थोड़ा और स्टेटस की जगह ज़्यादा बनता जा रहा है। हर वालिदैन का ये कहना है कि हमारा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है। जब आप बोलने लगते हो, आपको किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया जाता है और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने सब कुछ सीख लेना है, मुझे सिर्फ टाइम पर फीस पे करनी है। यहाँ आप स्कूल जाते हो एक फ्रेश और क्रिएटिविटी से बड़े हुए माइंड के साथ, उस माइंड के साथ जिसको अगर सही तरीके से ट्रीट किया जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। मगर स्कूल जाते ही आपको स्कीम के मुताबिक बुक्स का कम्बिनेशन दे दिया जाता है, फिर आप सुबह से लेकर शाम तक इसके बारे में ही सोचते हो।
अगर आप इससे हटकर सोचते हो तो मार्क्स परफेक्ट बढ़ता है और पनिश मिलती है। मगर कभी आपके वालिद ने ऐसा सोचा है कि ये स्कूल, ये कोचिंग सेंटर्स मेरे बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? क्या वो वाकई में ही मेरे बच्चे को बड़ा आदमी बनना सिखा रहे हैं या नहीं? क्या जो उसे पढ़ाया जा रहा है उसे पसंद भी है या नहीं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे को पॉलिश किया जा रहा है, मेरे बच्चे को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाया जा रहा है। मगर मेरे दोस्तों, आप खुद से 2 मिनट सोचो कि इस पूरे स्कूल और कॉलेज के दरमियान आपको एक ही पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है, वो कि डिग्री हासिल करने के बाद एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। अगर मैं अपने तरीके से कहूँ कि कोई मुझे यहाँ अपने काम पे रख ले। दोस्तों, आपको कभी पूरे स्कूल और कॉलेज के दरमियान कभी सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि ये सिस्टम आपको सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए बनाया ही नहीं गया था, बल्कि ये सिस्टम सिर्फ फैक्ट्री में वर्कर की ज़रूरत के मुताबिक आपके माइंड को सेट करने के लिए बनाया गया था, जो कि आज हम सबको अपनी आंखों से सामने नज़र आ रहा है। ये पूरा सिस्टम डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था कि एक अच्छा फैक्ट्री वर्कर वजूद में आए, बॉस की बातें सुने और पूरा महीना किसी के लिए काम करे, उस उम्मीद में कि महीने के आखिर पर मुझे एक सैलरी मिलनी, फिर वो काम आपको पसंद हो या ना हो। दोस्तों, कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, मिलीनियर बनो। वो क्यों चाहेगा? इससे उसका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो आप ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे, बल्कि क्वेश्चन करोगे, गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाओगे और आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाए। क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है तो आपकी इतनी एज होती नहीं कि आप इस ट्रैप को समझ पाओ। जब तक आप उस एज तक पहुंचते हो, कुछ सोचने के काबिल होते हो, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। या तो पिछले 15-20 सालों में आपका ब्रेन इस हद तक वॉश कर दिया है कि आपको यही सब कुछ सही लगने लगता है, या काफ़ी देर हो चुकी होती है, आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं कि आप चाह कर भी इस ट्रैप से निकल नहीं पाते, क्योंकि अब आप किसी न किसी तरीके से पैसा कमाना होता है। और पिछले 20 सालों से जो आपने पैसा खर्च किया स्कूलों और कॉलेज में, सिर्फ इस उम्मीद में कि डिग्री लेने के बाद कोई 30 से 35 हज़ार वाली नौकरी मिलेगी, लेकिन हकीकत क्या है आपको पता है? Peers moving from one studio to the other, and then they start to take on work as their work, so to speak. Like they really want to like accomplish this thing to reach this next level. And then yes, it's a rite of passage. They see that. And we see this development happen. You know, if you're 6, 7, 8-year-old, a lot of your work is social. And a lot of it, and that's what it should be, rather than just academic, pushing academic work onto a young person. और आज 31% ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स जॉबलेस हैं। मान लो कि अगर जॉब मिल भी जाती है तो ये जानकर हैरानी होगी कि जितनी सैलरी हमारे मुल्क में एक इंजीनियर की है, उससे कई गुना ज़्यादा कोरिया के अंदर एक फैक्ट्री वर्कर कमाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम स्कूल जाना छोड़ दें, कॉलेज जाना छोड़ दें? हर रोज़ लाखों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब स्कूल जाना छोड़ दें? तो दोस्तों, आप अभी तक समझे नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। आप खुद किसी चीज़ को इतना प्रमोट करो कि वो किसी के लिए न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग आंखें बंद करके उसको फॉलो करते जाएं। आज के दिन हमें सिर्फ ये सिंपल क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है कि हु क्रिएटेड दिस एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाई। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल चुका होगा। दोस्तों, जिस वक्त इस सिस्टम को बनाया गया था, उस वक्त इस दुनिया में लाखों की तादाद में वर्कर्स की ज़रूरत थी। और आज की सिचुएशन क्या है? कई लोग तो इस सिस्टम को फॉलो करके बिलो एवरेज लाइफ जी कर मर गए, ना अपने ख्वाब पूरे कर पाए, ना अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाए, और ना ही कोई इस सिस्टम को फॉलो करके बड़ा आदमी बन पाया, ना मिलियनियर बन पाया। सिर्फ एक पे चेक की लाइफ में फंसे जा रहा है। हर वक्त इस डर में ज़िंदगी गुजार रहा है कि इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दबाव पर लगाया हुआ है और अपने बॉस के सारे ऑर्डर्स पूरे कर रहा है, फिर चाहे वो काम पसंद हो या ना हो। हमारे सामने 2 ऑप्शंस हैं, या रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें, इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चे को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं, हम खुद अपना रास्ता खोलें। हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल तरीका है कि हम जो चाहते हैं वो किस तरह कर सकते हैं। अब हमें और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं चाहिए जिनका काम सिर्फ जॉब के काबिल करना हो। दोस्तों, इस बारे में सोचें कि जिन कॉलेज को आप लाखों रुपए दिया करते थे और अपना 5 से 6 साल कीमती वक्त दिया करते थे और कुछ भी सीख कर बाहर नहीं निकलते थे, अब आप दोस्तों बड़े से बड़े स्किल को कहीं से भी कम फीस में सीख सकते हो। और हाँ, वो भी उन पर्सन से जो खुद इस काम को करके कुछ बड़ा अचीव किए हुए हैं, ना कि उन लोगों के पास से जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड हो।
अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को कॉलेज भेजें, स्कूल भेजें, मगर उनके नंबर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, उन्हें कुछ नया सीखने को दें और बताएं कि इस दुनिया में बहुत कुछ है करने को, सिर्फ मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री नहीं है करने को, और भी बहुत कुछ है। अपने बच्चे को अलग अलग चीज़ों को जानने में मदद दें। अगर मार्क्स कम आते हैं तो कुछ ना कहें, बल्कि ये देखें कि वो कौन सी चीज़ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस स्किल में ज़्यादा अच्छा है। बच्चे के पैशन को पॉलिश करें ताकि वो अपने माइंड को हमेशा क्रिएटिविटी में रख सके। डिसीजन आपको लेना है कि अपनी लाइफ को सिर्फ स्टेबल करना है या अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करना है। टेक अ डिसीजन। इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें।